कालनी और हनुमान जी कहते जा रहे हैं, हरे माटी के पुतले पर मत कर गरूर। हनुमान जी कहते दुनिया वालों, मिट्टी का शरीर है, इस पर अभिमान नहीं कीजिए, कब है कब नहीं है इसका कोई गारंटी नहीं है। हरे माटी के पुतले पर मत कर गरूर, दुनिया से एक दिन जाओगे जरूर। कि तू भी थोड़ा कर और मैं भी थोड़ा कर, और तू भी थोड़ा कर और मैं भी थोड़ा कर, मेरा पार हो जाए। द्रोणागिरी पर्वत पर जा रहे हैं और रावण कालनेमी के पास पहुंचा। कहा कालनेमी, कालनेमी कहा कौन हो? कहा मैं रावण हूं। कालनेमी समझ गया कि मेरा विधाता बाम हो गया। देखिए कहा मेरा विधाता बाम हो गया। और बरगांव के रहने वाले बबुआ के मौसी की, बबुआ के मौसी के ओर से 100 रुपया का दान मिला है। देखिए, एक बगल लहुआ, एक बगल पंडित जी, एक बगल जे बच्चा का मुंडन हो से ओकर दीदी, मम्मी, पापा। अब माय बहन गीत गाबै छै, की कहै छै? हजमा कैसे न काटे से तो इते खेल कर। मुरन वाला गीत पर ढोलकिया के ताल कते चले छै, देखियो। हजमा कैसे न काटे से तो इते खेल कर, तो इते खेल कर, तो इते बबुआ के
रावण कहा कि हनुमान संजीवन बूटी लाने द्रोणागिरी पर्वत पर जा रहा है, उसका आधा घंटा भी रास्ता रोक लिया तो लंका का जितना संपत्ति है सब में तुम्हारा बराबर का हिस्सा हो जाएगा। काल ने भी कहा कौन हनुमान? कहा अंजनी का बेटा। काल ने कहा सरकार तब हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों? काल ने भी कहा एक बार विष्णु जी जग कर रहे थे, उस जग में हम राक्षस को लेकर गए थे जग भ्रष्ट करने के लिए। अब विष्णु जी हनुमान जी को बुलाए थे रक्षा करने के लिए। जग का शुभ आरंभ जब हुआ तो संजोग से हम भ्रष्ट करने में लग गए और हम हनुमान जी के बगले में चले गए। हनुमान जी हमको टंगड़ी पकड़कर फेंके थे तो हम 7 कोस में जाकर गिरे थे और हनुमान जी बोल दिया था कि दोबारा कहीं पकड़ेंगे तो जान से मार देंगे, इसलिए सरकार हमको हनुमान के सामने मत भेजिए। रावण तलवार निकाला, कहा तो अभी मार देता हूं। जैसे कहा अभी मार देता हूं तो काल ने भी सोचा इस पापी के हाथ से मरने से मुक्ति नहीं मिलेगी, हनुमान के हाथ से मरेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। अगर कहीं नहीं मरेंगे कामयाब हो गया तब तो आधा राजपाट में हमारा हो जाएगा, दोनों तरफ से फायदा है, मरने में भी जिंदा में भी। काल ने भी चल दिया और काल ने भी क्या काम किया, नकली साधु का वेश बना लिया। नकली साधु, मन न रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के बाबा हो गए बकरा, जंगल में जाके जोगी धुनिया रमावले, राम नाम छोड़ के पूजन लागे पतरा। बाबाजी हो 3 प्रकार के, एगो हो असली, एगो हो नकली, एगो हो फसली। असली साधु जो हो अपना परिवार के, गांव के, समाज के बढ़िया से चला के जीवन व्यतीत करे, ओकर नाम छे 1 नंबर साधु। समाज के भटकेल नहीं दे छे, ओ साधु के नाम छे असली। आ दोसर साधु हो नकली। नकली साधु का काम छे बड़ा बड़ा झोटा, सुमरनी, माला, चुट्टा, कमंडल, उड़ी बाबा। ओकरा देखबे गाँवे गाँव जाए के वो मांगलक, शाम के दुकान में बेच करके तब जैसे से महुआ मुर्गा वाला चखना खैलक। वो साधु का नाम छे नकली। आ तेसर साधु का नाम छे फसली। फसली साधु केकरा कहे छे जे बैसाख के बैसाख जब फसल तैयार भेल तब उघारे देह राख लगैने आ सूती वाला बोरा बेलोरो में 15-20 गो लेने आ कह दिलक कि सिमरिया घाट में जग करते हैं गेहूं दीजिए। 1 बोरा गेहूं का दाम कितना? 1.5 मन के कम से कम 2700 रुपया कुंटल छे। तो कम से छे 18-1900 के गेहूं भे गए 1 बोरा। अगर वो कोई आदमी भर दिना में 2 बोरा मांगते तो 2 बोरा में 4000 के रोग, तो समझिए गोरा कितना के रोज भे गए। फसली साधु फसल के फसल मांगे लाए, वो साधु को नहीं देख चाहिए। जे साधु फसल उपजे छे तब आवे छे मांगे ले, तो वो साधु के खादो गिरवे के समय आवे के चाहिए। जो नहीं मिले छे खाद गिरा दिए। एक माता जी की ओर से, अजय कुमार जी के माता जी की ओर से 51 रुपया का दान आया है। हेलो 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 हेलो। आगे देखिए, नकली साधु बाबा का वेश बना करके कालने में बड़ा बड़ा दाढ़ी, सुमरनी, माला, चुट्टा, कमंडल, हाथ में कमंडल और तुलसी की माला ले लिया। नाम लेता है श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। जिस रास्ते से हनुमान जी जा रहे थे उसी रास्ते के आगे में जाकर के काल नबी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम नारा लगा रहे हैं। हनुमान जी के कान में आवाज गई, आवाज पड़ी जब कानों में आवाज पड़ी जब कानों में उतर गए हनुमान। काल नेमी के कान में जब राम नाम का आवाज पहुंचा तो काल नेमी सोचा कि लंका निश्चल निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन के बासा। लंका में तो एक सज्जन आदमी था जिसका नाम था विभीषण, जो रामादल में मौजूद है। दूसरा कौन है जो श्री राम का नाम ले रहा है? हनुमान जी सोचे खैर कोई भी हो, गा तो रहा है मेरे प्रभु का नाम। हनुमान जी डर गए। हनुमान जी राम नाम का आवाज सुने उतर गए और उतर करके हनुमान जी काल नेमी के सामने चले गए। काल नेमी के सामने जब पहुंचता है तो काल नेमी को महात्मा जी समझ करके हनुमान जी बोले बाबा प्रणाम। काल नेमी सोचा कहीं आशीर्वाद देने में लेट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। काल नेमी कहा हनुमान खुश रहो, मैं जानता हूं तुम कहां जा रहे हो, किस कारण से जा रहे हो। लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई है, संजीवन बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर लेने जा रहे हो, यही बात है ना हनुमान। हनुमान जी बोले बाबा अब तो सारे बातें को जान रहे हैं। काल नेमी कहा जान ही नहीं रहे, अगर चाह लेंगे तो मैं तुमको यही संजीवन बूटी दे दूंगा, तुम चला जाना। हाथे पर रगाड़ था, काल नेमी ऐसे किया पूरे द्रोणागिरी पर्वत का चित्र हाथ पर आ गया। दीपक जो जल रही थी कहा हनुमान यही है संजीवन बूटी। हनुमान जी कहे कि बाबा जब संजीवन बूटी आपके पास में है तो आप संजीवन बूटी यहीं दे दीजिए, मैं यहीं से संजीवन बूटी लेकर के चला जाऊंगा। उतना दूर क्यों जाऊं? काल ने भी कहा संजीवन बूटी दे दूंगा, तुम चला जाना, लेकिन बगल में तालाब है, तालाब में जा करके हाथ पांव धो करके पवित्र होकर के आ जाओ, उसके बाद संजीवन बूटी दे दूंगा, तुम चला जाना। जिस तालाब में हनुमान जी को काल नेमी भेज रहा था उस तालाब में मकड़ी नाम का एक बोच रहती थी। जिस मकड़ी के डर से उस तालाब में कभी रावण भी नहीं जाता था और नारद जी के श्राप से वो मकड़ी बोच बन गई। हनुमान जी को क्या पता कि इस तालाब में बोच है। हनुमान जी पवित्र होने के ख्याल से उस तालाब में चले गए। देखिए मन से प्रभु का भजन करने, मन से प्रभु का भजन करने तेरा जिंदगी सावन
संभल जाएगा। मन से प्रभु का भजन कर ले, तेरा जिंदगी संभल जाएगा। उसके बाद क्या? इस जवान को प्रभु का भजन कर ले, तेरा जिंदगी संभल जाएगा। इस जमाने का परवाह न करिए, जमाना बदल जाएगा। मनीष कुमार सरपंच साहब के माता जी, इनके ओर से 100 रुपया का दान आया है। माता जी के चरणों में बार बार प्रणाम। आगे देखिए, अब हनुमान जी इस तालाब में अपने पांव को रखे। पांव को जब रखे हनुमान जी, तो मकड़ी का बदन हिल गया। अब मकड़ी का जब बदन हिल गया तो मकड़ी सोची कि मेरे बदन को हिलाने वाला दुनिया में कौन जन्म लिया है। इस धरती पर तो एक पहलवान वो है जिसका नाम हनुमान है, दूसरा कौन है जो मेरे बदन को हिला दिया। जरा मैं बाहर निकल करके देखूं। बाहर निकल करके मकड़ी जब देखती है तो साक्षात नजर हनुमान जी पर पड़ गया। प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय। मकड़ी कहती, हनुमान जी मेरे घर में आया हुआ मेहमान कभी लौट करके वापस नहीं जाता है। आज मैं तुझे मार दूंगी, आज तेरा अंत हो जाएगा। और यही ख्याल से मकड़ी हनुमान जी के पांव को पकड़ लेती। हनुमान जी के पांव को जब पकड़ती है तो हनुमान जी सोचे कि मेरा पांव भारी क्यों हो गया। मकड़ी नीचे खींचती है, हनुमान जी ऊपर खींचते हैं, दोनों तरफ से खींचातानी शुरू हो गया। और एक बार हनुमान जी मकड़ी को कस के लात मारी। कस के जब लात मारे तो एक लात में मकड़ी मर गई। हनुमान जी को पानी से ऊपर आने में देर क्यों हुआ? मकड़ी को मार करके चले आते तब तो देर नहीं होता। देर इसलिए हुआ कि मकड़ी एक सुंदर अप्सरा के रूप में आ गई। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी किसी औरत को देखना नहीं चाहते थे। औरत को देख करके मुख घुमा लिए।
हनुमान जी मकड़ी को मार करके मुख घुमा लिया और काल ने भी क्या सोचा, काल ने भी खुश हो रहा, लख बजरंग को देख, अब तो फिर मारा गया रामा दल का शेर। काल ने भी समझ गया रामा दल का शेर मारा गया, अब लंका के हर खेसरा में बराबर हिस्सा लेंगे। देखिए, और हनुमान जी को ऊपर होने में देर क्यों हुआ? मकड़ी बोली कि हनुमान जी, मैं नारद जी के श्राप से बोझ में जन्म लिया। नारद जी बोले किसी भगवान के भक्त द्वारा तुम्हारा मृत्यु होगा, तुम स्वर्ग जाओगी, आपके द्वारा मैं मर गई, मैं तो स्वर्ग जा रही हूं। लेकिन जिस साधु पर आप विश्वास करते हैं वो साधु बाबा नहीं है। हनुमान जी बोले वो बूटी नहीं देगा क्या? कहा जी नहीं, वो काल नेमी है, सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहा है। देखिए, हनुमान जी कहते वो बूटी नहीं देगा क्या? सत्यानी कुमारी जी हैं टीका रामपुर के रहने वाली, इनके ओर से भी 21 रुपया का दान आया है। हनुमान जी बोले वो बूटी नहीं देगा क्या? मकड़ी बोली कि वो आपका समय बर्बाद कर रहा है। हनुमान जी बोले कि बाहर बाबा जी। उसी दिन से साधु महात्मा पर से विश्वास उठ गया। हनुमान जी कहते हैं कि उस पर मैं तो विश्वास किया, पर वह पामर ने दगा दिया। अह मजा चखा दूंगा जाकर जो दगाबाज ने। अब हनुमान जी ऊपर होते हैं, काल ने भी लंका का सभी खेसरा में हिस्सा लेने जा रहा है। हनुमान जी देखे, कहा बाहरे बाबा जी, गुरु मंत्र दिया, दक्षिणा लिए बिगड़ जा रहे हैं। हनुमान जी बभनगामा में